नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। एक कहावत आपने सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए। यानी देर भली लेकिन दुर्घटना नहीं। और इस केस में भी ऐसा ही देखा जा रहा है कि देर तो हुई, 61 दिन का समय लगा, लेकिन एक घर का चिराग घर वापस लौट आया। बात कर रहे हैं ओरमांझी के कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार को आज रांची पुलिस अपने पास लेकर आई है। अब अपने माता पिता के पास है। मामला क्या है देखिए, यहाँ पे विरोधाभास देखा जा रहा है। आपको बयान भी सुनाएंगे। यहाँ पर ग्रामीण एसपी की बात भी है। दूसरी ओर बच्चे की मां यानी कन्हैया कुमार की मां का जो बयान है मीडिया के सामने, उन्होंने धन्यवाद दिया है मीडिया को, लेकिन दोनों के बयान में कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी विरोधाभास। एक और जो पुलिस कह रही है वो पहले हम आपको बताते हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चे को 400 रुपए दिए गए, वो यहां से अपने नानी के घर हाजीपुर गया और हाजीपुर से उसे 200 रुपए मिले, तो वो वापस बस पकड़कर अपने घर आने लगा। लेकिन बीच में ही ड्राइवर ने उसे कोडरमा उतार दिया। अब कोडरमा उतर गया, उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो अपने सर्वाइवल के लिए यानी अपनी रोजी रोटी के लिए वो एक मछली दुकान पर काम करने लगा। यानी 60 + 1 61 दिन से वो उसी दुकान पर था। मीडिया में जब खबरें चलने लगी अगवा होने की, लापता होने की, तब मछली मार्केट से उस व्यक्ति ने पुलिस से संपर्क किया और सारा का सारा इस राज से पर्दा उठा कि भाई बच्चा वहां पर है, लापता नहीं हुआ है, किडनैप नहीं हुआ है। उस बच्चे के साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि पैसे नहीं थे तो बच्चा आ नहीं सका। लेकिन बच्चे की उम्र, हालांकि इस पर हम बाद में करेंगे, लेकिन माँ का पहले बयान सुनते हैं। माँ ने कहा है कि भाई जब मेरा मायका यहाँ पर है रांची में, यानी कन्हैया कुमार का जो ननिहाल है वो यहाँ है, तो वो हाजीपुर क्यों गया और मैं उसे 400 रुपए क्यों दूंगी। इसके अलावा पहले ग्रामीण एसपी और माँ दोनों का बयान एक बार सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। मेरा बच्चा मिल गया, यही बच्चा मेरा ये है कि रांची के पता नहीं दे रहा है, तेरा बिहार के पता। आप लोग सब यही विनती करते हैं कि क्या है दे रहा है इसे, जो हमको दिमाग नहीं काम कर रहा है। हाँ, आप लोग के यही चलते विनती करें कि बच्चा तो मिल गया सही सलामत। कितना दिन बाद मिला? ये 2 महीना बाद, 2 महीना हो गया बच्चा के। बच्चा क्या बोला, क्या कर रहा था? बच्चा बोल रहा है कि मम्मी हमको दिया है 400 रुपया नानी घर जाने के लिए। अब इतनी आप लोग सोचिए कि कोई माँ बाप अपना भेजेगा बच्चा के, छोटा बच्चा के बिहार है। अब बच्चा काहे बोल रहा है कि हम अति बिहार गए थे, मेरा मम्मी 400 रुपया दिया। तो नानी घर गया था वो? नहीं, नानी तो उसका खैर रांची में है। धन्यवाद कर रहे हैं, हम अपना तरफ से धन्यवाद करें। अपना कोशिश में वो बच्चा खोज दिए, तो बच्चा के कंट्रोल हमारा हाथ में करने के तैयार है। कहाँ से मिला बच्चा? बच्चा कहाँ से मिला ये पता नहीं। कोडरमा से ना? हाँ, कोडरमा से मिला, रांची अति कोडरमा से मिला, रांची कोडरमा से मिला। मेरा नाम शांति देवी है, बेटा का नाम कन्हैया कुमार है, बड़का लड़का का नाम कृष्णा कुमार है। बेटा कुछ बता रहा था कि कहाँ काम कर रहे थे? नहीं, अभी कुछ नहीं बता रहा है मेरा, अभी हमसे बात नहीं हुआ है। हमसे बात होगा उसका, थोड़ा हम दिमाग सही से ओकरा हम अपने पूछताछ करेंगे। हम गार्जियन शरारती बच्चा है, बदमाशी करता थोड़ा। हाँ, थोड़ा बदमाशी तो करता है, मेरा जैसे दूग है वैसा नहीं ही लग रहा है। ओरमांझी थाना के रहने वाले कन्हैया कुमार जो कि 11 साल का है, वो लापता हो गया था। आज सुबह ये कोडरमा से रिकवर हुआ है। इसकी स्टोरी एक्चुअली ये है कि ये अपने नानी घर गया हुआ था और वो 22 नवंबर को नानी घर गया हुआ था जो कि हाजीपुर में है। हाजीपुर से इसको सिर्फ 200 रुपये दिए गए वापस रांची आने के लिए, तो बस वाले ने इसको बीच में उतार दिया, जो कि कोडरमा में उतार दिया। कोडरमा में ये एक मछली दुकान पे वहाँ पे काम करने लगा और वहीं पे 2 महीने से था। और जो भी इससे पूछता था इसका घर कहाँ है, तो ये उसका अपना घर हाजीपुर ही बताता था, ओरमांझी नहीं बताता था। तो जब इसका प्रचार प्रसार हुआ, जब मछली दुकान वाले को पता चला कि ये बच्चा लापता हो गया है, तो उसने सूचना दी, लेकिन उसने हाजीपुर थाने को सूचना दी और उसके लोकल थाने को दी। जब लोकल थाने को सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने फिर रांची को कांटेक्ट किया और बच्चा बना। तो सुना आप लोगों ने, दोनों के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, हम यहाँ पर किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारी खुशी इसी में है कि चाहे वो अंशिका हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, या फिर एक और लड़की चतरा से गायब हुई है वो है, बच्चे अपने घर सकुशल लौट आए। इसी में प्रशासन की खुशी है, उसी में मीडिया की खुशी है, उसी में सरकार की खुशी है।
क्योंकि चौथा स्तंभ होने के नाते हम भी चाहते हैं कि समाज का भला ही हो, नुकसान ना हो। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि मां की बात में और पुलिस के बयान में अंतर क्यों है? कन्हैया कुमार सही सलामत लौट आया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट क्यों है? देखिए, अभी भी कुछ गुत्थियां हैं जो सुलझ नहीं पा रही हैं। जब कन्हैया कुमार सुबह खबर आई कि मिल गया है, तो उसके बाद से सामने आया कि अंश और अंशिका के किडनैपिंग में जो गिरोह एक्टिव था मिर्जापुर वाला, वो एंगल भी इसमें जोड़ा गया। इसके अलावा अंतरराज्यीय जो संगठन है जो इस तरीके के बच्चों को अगवा करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उसका भी इसमें कनेक्शन जोड़ा गया। इसके अलावा यूपी, बिहार, बंगाल, कई कनेक्शन जोड़े गए हैं। यानी अमूमन किडनैपिंग वाली बात सुबह कही गई, लेकिन अब पुलिस की ओर से ये बयान आ रहा है कि भाई अगवा नहीं किया गया था, बच्चे के पास पैसे कम थे जिसकी वजह से ड्राइवर ने उसे वहीं उतार दिया कोडरमा में, और वो कोडरमा में ही काम करने लगा। तो 12 साल का लड़का एक फोन नहीं कर पाया किसी को? क्या उसके माता पिता के पास, घर वाले, परिजन, रिश्तेदार में किसी के पास एक फोन नहीं था, फोन नंबर नहीं पता था? और अगर पुलिस, चलो मान लीजिए कि उस बच्चे के पास फोन नंबर नहीं है, उसके घर वाले के पास फोन नहीं है, वो बहुत गरीब है, मान लिए, या आजकल मोबाइल का जमाना है, किसी को नंबर याद नहीं होता है, लोग मोबाइल से दबा देते हैं, तो चलो, लेकिन जिस मछली वाले के पास काम कर रहा था उसे तो स्थानीय पुलिस के पास खबर करना चाहिए। या कोई भी बच्चा 10 साल 12 साल का आएगा, आप वहां पर मजदूरी करवाने लगेंगे? तो ये जो विरोधाभास देखा जा रहा है इस पूरे केस में, इसमें आने वाले दिन में बहुत सारी बातें शायद निकल कर सामने आए। अन्यथा ये भी हो सकता है कि जब बच्चा मिल गया है तो इसे और क्यों च्युइंगम की तरह खींचा जाए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये बच्चा 61 दिन था कहां? इसका मतलब अगर मीडिया बढ़ चढ़कर इन चीजों को अगर ना दिखाए, आज अंश अंशिका के मामले में मीडिया ने पहल की, मीडिया ने अपने सारे दायरे तोड़ दिए। झारखंड के मीडिया में नहीं, नेशनल के मीडिया में ये खबर जब दिखाई जा रही थी, तब जाकर अंश अंशिका को 13 दिन के बाद पाया गया। और वही चीज यहां भी देखने को मिल रहा है कि मीडिया के थ्रू उस मछली वाले को, क्या मछली वाले को 60 दिन से पता नहीं था कि 12 साल का लड़का कहीं से गायब हुआ है, अपने घर नहीं पहुंचा? उसके माता पिता कितने परेशान होंगे, क्या उसे नहीं पता है? या उस दुकान पर काम करने वाले आसपास के दुकानदारों को नहीं पता है कि बच्चा कहां, क्या इस बच्चे ने अपने बारे में नहीं बताया होगा? तो कई तरह के सवाल हैं जो शायद आज खड़े हो या कल खड़े हो, खड़े तो जरूर होंगे। हालांकि इस तरीके के केस में एसआईटी का गठन किया गया था और इसके बाद पुलिस अपने लेवल पर ठीक जांच पड़ताल करेगी। जो लोग संदेह में आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर 61 दिनों में इस बच्चे ने क्या क्या किया। अब इनिशियल स्टेज पर पुलिस का यही कहना है कि भाई बच्चा किसी ने किडनैप नहीं किया था, बच्चे को बस ड्राइवर ने उतार दिया कोडरमा में, बच्चा वहीं 60 दिनों तक रहा है, मछली मार्केट में मछली बेचने वाले की दुकान पर काम किया है, रहा है। फिर अचानक से मीडिया में खबर आई है तो सूचना मिली है तो पुलिस ने जाकर लिया है। अब देखते हैं समय रहते इस पर और क्या खबर आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।